अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजीज साथियों, जो वीडियो कल बनाया गया था तो चूँकि अब मेन रेट में जो दिया गया है उस पर बात कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में हम आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 पे, दैट द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्मुलेटेड a scheme called as SPQM as referred above, which ensure the appointment of teachers, which was exclusively sponsored by the central government in different madrasa. In order to provide the grant in aid, the state government formed a committee which in turn has been authorized for the purpose of undertaking the task of modernization of education system in madrasa. A copy of scheme, namely scheme implementation of scheme for providing quality education in madrasa SPQM introduced in 2008 is being filed herewith in the marks as annexure number 1 in this writ petition. यानी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई जिसका नाम SPQM था और उसके लिए कमेटी गठित की गई, जो कमेटी इस स्कीम को चलाने के लिए स्पॉन्सर्ड थी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक स्टेट ग्रांट इन एड कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी का काम था मदरसों को मॉडर्नाइज करना, मदरसों के एजुकेशन पे काम करना। तो हमारे वकील के द्वारा कहा गया कि हम चूँकि एनेक्शन नंबर 1 के द्वारा उस स्कीम की कापी इसमें सबमिट कर रहे हैं। फिर आगे 7 नंबर पे, दैट अकॉर्डिंग टू द स्कीम एंड ऑनरेरियम विच was then initially settled and was made payable to the respective teachers of each of the madrasa and those who were thus appointed in respective madrasa was initially settled rupee 12,000 per month for the teachers who having the degree of postgraduate or graduate with B.Ed and rupee 6,000 for the teachers who having the degree of graduate। मतलब इस स्कीम के द्वारा एक मानदेय शुरुआत में तय किया गया कि जो टीचर ग्रेजुएट है उनको 6,000 रुपये और जो पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट B.Ed है उनको 12,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। दैट द पिटिशनर नंबर 8 है, दैट द पिटिशनर हैव बीन अपॉइंटेड अंडर स्कीम SPQM इन डिफरेंट मदरसाज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय मदरसा शिक्षा परिषद जवाहर भवन लखनऊ। The said madrasa adopted the syllabus of NCERT for current pursual of this court. The chart of petitioners showing their educational qualification, name of madrasa and date of appointment is being filled herewith and is marked as annexure number 2 to the writ petition। मतलब जो वादी हैं हम लोग हैं उनको SPQM स्कीम के अंतर्गत अपॉइंट किया गया मदरसों में, जो कि मदरसा शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो NCERT सिलेबस को अडॉप्ट किए हुए है। और कोर्ट के जानकारी के लिए पिटिशनर जो हैं वादी, उनकी एक लिस्ट कोर्ट में दाखिल की जाती है जिसमें टीचर्स का नाम है, उनके मदरसा का नाम है, उनके अपॉइंटमेंट का डेट है, उनका क्वालिफ़िकेशन है। ये एनेक्जर नंबर 2 के द्वारा दाखिल किया गया। यानी इस लिस्ट में उन टीचरों के नाम शामिल किए गए थे, लिस्ट दिया गया था जिन टीचरों ने मुकदमा दायर किया था, मतलब जो मुकदमे में शामिल हुए थे उनकी पूरी लिस्ट, यानी उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका आधार नंबर, उनके मदरसे का नाम, उनकी क्वालिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ें और उनका बकाया मानदेय ये कोर्ट में सबमिट किया गया है। साथियों, ये मुकदमा कोई एक टीचर द्वारा दायर नहीं किया गया है, जितने भी लोग शामिल हुए हैं सबका उसमें लिस्ट में शामिल किया गया है। ये टीचरों की तरफ से मुकदमा है। तो अब आगे नंबर 9 में, दैट द स्टेट गवर्नमेंट वाज प्लीज टू टेक डिसीजन एंड इश्यूड गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 28/11/2016 बीइंग नंबर 2817/52/3/2016 to provide rupee 3,000 per month additional to the teachers having the degree of
पोस्ट ग्रेजुएट BEd and 2000 to the teachers having the degree of graduate from the session 2014-15। मतलब राज्य सरकार ने अपने आदेश के द्वारा मदरसा आधुनिक और टीचर में जो स्नातक थे उनको 2000 और जो प्रास्नातक या BEd थे उनको 3000 रुपये प्रति माह अलग से देने का, यानी एडिशनल अतिरिक्त मानदेय देने का फैसला लिया 28/11/2016 को, जो कि 2014-15 से लागू हुआ और जो आर्डर हमने कोर्ट में दाखिल किया है। That by effect of the government order dated 28/11/2016 issued by the state government of UP, the teachers having the degree of postgraduate BEd was provided honorarium 12,000 plus 3,000 equal to 15,000 per month, and the teachers having the degree of graduate was provided honorarium ₹6,000 plus 2,000 equal to 8,000 per month। यानी इस तरह से जब राज्य सरकार ने 2,000 और 3,000 रुपये देने का वादा कर लिया तो पोस्ट ग्रेजुएट को 12,000 की पोस्ट ग्रेजुएट और BEd को 12,000 की तरह 15,000 और ग्रेजुएट को 6,000 की जगह 8,000 रुपये मिलने लगा। दैट एज पर द स्कीम द इंटायर अमाउंट 11 नंबर है। That the per of the scheme the entire amount of honorarium has to be paid by central government, and the additional amount after the government order dated 28/11/2016 has passed to paid by the state government। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम था उसका इंटायर यानी पूरा जो भाग था वो सेंट्रल गवर्नमेंट पेड करती थी, और जो उसका एडिशनल भाग था यानी अतिरिक्त राज्य था वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भुगतान किया जाने लगा 28/11/2016 के आदेश पारित होने के बाद। दैट द स्कीम नेमली SPQM हैज़ बीन रिवाइज्ड इन द न्यू नेम एज स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसाज एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन फ्राम द सेशन 2019-20 एंड एज पर द न्यू स्कीम दैट SPEM in the basic honorarium 12,000 and 6,000 for the teachers having the degree of postgraduate BEd and graduate respectively। The 60% amount has been to paid by the central government and 40% amount has to paid by the state government। In this regard, a government order dated 26/11/2019 issued by the state government, a copy of government order dated 26/11/2019 is being filed herewith in marked as annexure number 3 to the rate petition। मतलब कि स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन मदरसा, जिसका बाद में नाम बदल करके स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर एजुकेशन इन मदरसा एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रखा गया, और 2019-20 से इस स्कीम में जो 12,000 और 6,000 ऑनरेरियम का 100% भाग भारत सरकार के द्वारा दिया जाता था, उसमें से 60% अमाउंट भारत सरकार और 40% अमाउंट राज्य सरकार को पेमेंट करने का एक नया सिस्टम लागू हुआ, और जिसका आदेश दिनांक 26/11/2019 को जारी हुआ, और इस आदेश की कापी भी इस रिट पिटीशन में एनेक्जर नंबर 3 के रूप में अटैच किया गया है। साथियों, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसलिए इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं, आगे कल बात करेंगे। तो साथियों, पूरी बात हमने एकदम सच्चाई से कोर्ट में रखा है कि किस तरह से हमारा उनको भुगतान हुआ है, किस तरह से हो रहा था आगे, फिर जब आगे बढ़े तब किस तरह भुगतान हुआ, मानदेय किस तरह से दिया जाता रहा, तो पूरे भुगतान पूरी चीज़ मैंने कोर्ट में बिल्कुल साफ तरीके से रखा है। तो साथियों, आपके कमेंट और मशवरे की ज़रूरत है, गंभीर होकर के जो चीज़ें आपको समझ में आए उसके कमेंट दें। कुछ साथियों ने कमेंट किए हैं। एक साथी ने बताया है कि 2017-18 से पहले भी कुछ लाट का पैसा रह गया था, तो उसको भी जोड़ा जाना चाहिए। तो इस तरह के जो भी आपके राय मशवरे हैं आप हमको ज़रूर भेजें। इंशाल्लाह अभी जो अलग से एप्लीकेशन दिया जाएगा कोर्ट में, उसमें शामिल किया जाएगा। इसीलिए आप लोगों को सब सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिए और अपने राय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।